नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में छुपी सीख आपके बहुत काम आ सकती है। ओशो की जुबानी। बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपके देखने का तरीका बदल देगी। दुख तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। एक शांत सुबह थी। पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर ऐसे गिर रही थी जैसे प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खाली नहीं था, उसमें शांति थी। तभी एक युवा भिक्षु तेजी से चलता हुआ आया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं जितना शांत होना चाहता हूं, उतना ही भीतर शोर बढ़ता जाता है। कृपया बताइए, मेरा दुख आखिर है कहां? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण बीते और वही मौन जो बाकी सबको शांत कर रहा था, उस भिक्षु को और बेचैन कर रहा था। तभी बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा दुख कहां है? भिक्षु ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मेरे आसपास की दुनिया में लोग मुझे समझते नहीं। परिस्थितियां मेरे खिलाफ है और जीवन वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, और यहीं से कहानी में आता है वो मोड़ जिसे बाद में ओशो अपनी शैली में समझाते हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य हमेशा अपने दुख का कारण बाहर ढूंढता है, क्योंकि भीतर झांकने की हिम्मत नहीं होती। बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, अगर तुम्हारा दुख बाहर होता तो हर कोई दुखी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही परिस्थिति में कोई हंस रहा होता है और कोई रो रहा होता है। भिक्षु चुप हो गया। बुद्ध ने पास रखे पानी के एक कटोरे की ओर इशारा किया और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर बुद्ध बोले, देखो, पानी खुद गंदा नहीं था, मिट्टी आई और वो गंदा दिखने लगा। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन स्वभाव से शांत है, लेकिन विचार, इच्छाएं, अपेक्षाएं, ये सब उसमें मिट्टी की तरह गिरते रहते हैं। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, और तुम क्या करते हो? उस गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे हिलाते रहते हो, सोचते रहते हो, लड़ते रहते हो, इसलिए वो और गंदा होता जाता है। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो, उसे शांत रहने दो, तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर साफ हो जाएगा। ओशो इस बात को और गहराई से समझाते हैं। ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है। ध्यान का मतलब है कुछ भी ना करना, बस देखना, बस साक्षी बन जाना। भिक्षु की आंखों में अब हल्की समझ की चमक थी। उसने पूछा, तो गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, कुछ मत करो, बस देखो। जब क्रोध आए उसे देखो, जब दुख आए उसे देखो, जब विचार आए उन्हें पकड़ो मत, बस गुजरने दो। तुम्हारा काम सिर्फ देखना है और देखना ही मुक्ति है। भिक्षु की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसके चेहरे की बेचैनी अब कम हो रही थी, जैसे उसने पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू किया हो। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने देखना सीख लिया, उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। और उस दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे एक और व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि दुख बाहर नहीं है, दुख हमारे अपने मन की रचना है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने
देखने के तरीके को बदलो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीख कैसी लगी। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे आगे और बेहतर बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।